आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में बताएंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी में है फीचर फिल्म। फीचर कैसे लिखी जाती है, इससे संबंधित आज का टॉपिक रहेगा। आज फीचर विस्तृत रूप में है। कोई फीचर मुख्यतः कोई भी विशेष या प्रधान लेख जो किसी पत्रिका के में किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित होता है, फीचर कहलाता है। फीचर अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी पर्याय रूपक है। यह बात अलग है कि आज हम हिंदी पत्रों में फीचर का ही प्रयोग करते हैं। फीचर वह पत्रकारीय रचना है जिसके माध्यम से लेखक पाठक को अनुभव और अपने से भिन्न व्यापक जनसमूह की भावना का साक्षात्कार कराता है, स्थानीय रंग और गद्य की झलक दिखाता है और जिन अनुभूतियों से उसने आत्मसात किया है उन्हें वह उसी सघनता के साथ उसने उन अनुभूतियों का अनुभव किया है। आज पत्रकारिता के क्षेत्र की एक आधुनिक विद्या है जिसका प्रचलन पत्रकारिता के क्षेत्र में ही है, क्योंकि यह वही पल्लवित और विकसित होने वाली विद्या है। समाचार तो सभी समाचार पत्रों में छपते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है पर प्रायः उनका रूप समान भी हो सकता है। पर फीचर का क्षेत्र एकदम पृथक है, अतः इसका रूप भी अलग होता है और महत्व भी, साथ ही उसकी अपनी निजी विशेषताएं भी होती हैं। इस कारण यह भी माना जाता है कि किसी पत्र पत्रिका का व्यक्तित्व और महत्व का प्रस्थापित करने में फीचरों की भी पर्याप्त भूमिका होती है। जो पत्र पत्रिका जितने सामयिक, आकर्षक, रोचक, समस्यामूलक, ज्ञानवर्धक फीचर प्रकाशित करने की क्षमता रखते हैं, पाठकों की रुचि का केंद्र बन जाते हैं, क्योंकि फीचर ऐसी रचनात्मक और स्वानुभूति मूलक लेख है जिसका गठन किसी घटना, स्थिति अथवा जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक का मनोरंजन करने एवं सूचना देने के उद्देश्य से किया जाता है। इसी संबंधित है बच्चों कि फीचर और आलेख में क्या अंतर है। फीचर और लेख में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो दोनों में ही समान रूप से झलकती हैं, फिर भी दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है। दोनों ही समाचार लेखन से भिन्न शैली में लिखे जाते हैं। पृष्ठभूमि के संदर्भ से एक लेख की रचना की जा सकती है पर फीचर की नहीं। फीचर लेखन के लिए विशेष रूप से अनुभूतियों, भावनाओं, अवलोकन एवं कल्पना की आवश्यकता होती है। तथ्य एवं आंकड़ों के आधार पर आलेख का गठन तो किया जा सकता है, पर फीचर लेखन एक कलात्मक कार्य है, अतः थोड़ा कठिन है। प्रत्येक की अपनी भिन्न शैली होती है। लेख हेतु पांडित्यपूर्ण शैली भी काम में लाई जा सकती है, पर फीचर की शैली छोटी नदी की प्रवाहमयी गतियुक्त शैली और भाषा की सरलता अपेक्षित है। दोनों की विषय वस्तु एक तो हो सकती है पर उसका प्रतिपादन भिन्न प्रकार से होता है। लेख सामान्यतः किसी विशेष समस्या अथवा उसके किसी विशेष पहलू का सूक्ष्म प्रस्तुतिकरण होता है, जबकि फीचर में गिने चुने वाक्यों से ही अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। स्पष्ट है कि लेख की अपेक्षा फीचर का आकार प्रायः छोटा होता है, पर उसका प्रभाव लेख से अधिक महत्व का होता है। फीचर लेखन सामान्यतः गंभीर नहीं होता, उसमें यत्र तत्र परिहास का पुट होता है। लेख में लेखक को उपलब्ध तथा प्राप्य आधार सामग्री पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होता है। फीचर की रचना जीवन और जीवन की समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर की जाती है। फीचर लिखने वाला व्यक्ति एक आज़ाद पंछी के समान होता है जो स्वच्छंद विचरण करता है। प्रशंसा और निंदा करने के क्षेत्र में उसे लेख के लेखक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उसका तात्पर्य यह नहीं है कि फीचर की रचना केवल कल्पना के आधार पर की जाती है और उसके लिए अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। यदि फीचर लिखने वाला व्यक्ति की कल्पना, अध्ययन और ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं होगी तो फीचर निरर्थक हो जाएगा। इसी से संबंधित अगला है फीचर लेखन में कौन कौन से तत्व होते हैं। बच्चों, पहला है रोचकता तथा आकर्षण। फीचर का सर्वप्रमुख गुण होता है। फीचर के आकर्षक और रोचक बनाने के लिए जिन सहायक तत्वों की सहायता प्राप्त की जाती है वे निम्न प्रकार हैं। फीचर लेखक को निश्चितता और उपयुक्तता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराना फीचर की उपयोगिता नष्ट करना है। किसी भी तथ्य को घुमा फिराकर नहीं कहना चाहिए। लिखने की शैली सरल और सहज होनी चाहिए। फीचर लिखते समय लेखक को प्रारंभ से अंत तक अपने विषय की सीमा के अंदर ही रहना चाहिए।
विषय में अन्यत्र कहीं भटकना नहीं चाहिए। ऐसा करने पर फीचर का प्रवाह बाधित हो जाता है और उसकी क्रमबद्धता समाप्त हो जाती है। किसी भी लेखक को अपने पाठकों को सतर्क रखने का प्रयास करना चाहिए। फीचर गद्य गति है, उसे लंबा, नीरस तथा गंभीर नहीं होना चाहिए। उसे रोचक तथा आनंदप्रद होना चाहिए, जिससे पाठकों के चित्त प्रसन्न हो जाए तथा उनके हृदय में आकर्षण उत्पन्न हो। फीचर प्रमुख रूप से विनोद और आनंद हेतु ही तैयार किया जाता है। फीचर में लेखक को अपनी मनोवृत्ति और समझ के अनुसार किसी विषय या व्यक्ति का चित्रण करना होता है। फीचर लिखने में हास्य और कल्पना का विशेष योगदान होता है। लेखक का अनुभव और अनुमान भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिससे बहुत सारे रूपकों का जन्म होता है। फीचर का मुख्य आधार भावना होती है। भावनात्मक स्पर्श फीचर लेखन की अनिवार्यता है। पाठक की भावनात्मकता भूख को शांत करने में फीचर की अहम भूमिका होती है। इसलिए प्रत्येक फीचर में सामग्री का भावनात्मक प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। तथ्य यदि सर्वथा नवीन भी न हो तो उनका नए नजरिए और नई दृष्टि से विश्लेषण, विवेचन और प्रस्तुतिकरण होनी चाहिए। प्रवाहमयी भाषा और सरल शब्दावली फीचर की आवश्यक तत्व हैं। फीचर का उपसंहार भी ऐसा प्रेरक होना चाहिए कि वह पाठक के मन में कुछ और की जिज्ञासा जागृत कर सके और उसके मन तथा मस्तिष्क को झकझोर सके। बच्चों, ये था फीचर के बारे में। अगले दिन हम पढ़ाएंगे रिपोर्ट लेखन के बारे में। धन्यवाद। और इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे आप लोग देख लेंगे।